ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले के पहले दिन आया भारतीय टीम के बल्लेबाजों का तूफान। केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली ने रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच पहले टेस्ट मुकाबले के पहले दिन ही भारतीय टीम के बल्लेबाजों का दबदबा देखने को मिला, जहां पर ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ ऐतिहासिक स्कोर खड़ा किया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट, आखिरकार किस तरह से भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए ऐतिहासिक पारी खेल के दिखाई। इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम इस टेस्ट मुकाबले को दमदार तरीके से अपने नाम पर करे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, हम बात करें आज के इस मुकाबले की शुरुआत से। तो इस मुकाबले के सबसे पहले टॉस की बात करें तो टीम इंडिया के कप्तान जसप्रीत बुमराह ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे यशस्वी जायसवाल। तो उनके साथ केएल राहुल ने टीम को काफ़ी मजबूत शुरुआत दिलाई। दमदार फॉर्म में उतरे टीम इंडिया की तरफ से केएल राहुल ने इस मुकाबले में चौके के साथ ही पारी का आगाज किया, जहां पर पहले शुरुआती ओवर में मिचेल स्टार्क तो उनके साथ स्कॉट बोलैंड की काफ़ी दमदार गेंदबाजी देखने को मिली, जहां पर टीम इंडिया ने 9 ओवर तक मात्र एक चौका ही बटोरा था। लेकिन इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने एक बार फिर शानदार शुरुआत करी। यशस्वी जायसवाल ने 10वें ओवर में शानदार शॉट खेला। मिड विकेट की तरफ गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए इन्होंने भी पारी का बेहतरीन आगाज किया। तो इसके बाद केएल राहुल ने भी दमदार परफॉर्मेंस करते हुए कवर ड्राइव के जरिए गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद केएल राहुल ने एक बार फिर पारी को संभाला, जहां पर 12वें ओवर में भी केएल राहुल ने एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। 13 ओवर की समाप्ति तक टीम का स्कोर यहां से 27 रनों तक पहुंच चुका था। तो इसके बाद 13वें ओवर में जायसवाल ने कट शॉट के जरिए गेंद को कवर और पॉइंट के बीच में से एक बार फिर चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो 14वें ओवर में भी यशस्वी जायसवाल ने एक और बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को कवर की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद स्पिन गेंदबाजी अटैक का भी जायसवाल ने शानदार आगाज किया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को सीधा 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए यहां पर एक बार फिर इस ओवर का भी बेहतरीन आगाज किया। यशस्वी जायसवाल के बल्ले से निकला आज का ये दूसरा छक्का देखने को मिला। तो इसके बाद जायसवाल ने एक बार फिर 21वें ओवर में भी शानदार शॉट खेला और एक बार फिर कट शॉट के जरिए गेंद को यहां पर चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए भारतीय टीम के स्कोर को यहां से 40 रनों के पार पहुंचा दिया। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे केएल राहुल ने भी स्लोक स्वीप के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर में इन्होंने एक बार फिर स्वीप शॉट के जरिए गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए टीम को काफ़ी मजबूत स्थिति में उतारा। तो दोनों खिलाड़ियों के बीच एक बार फिर बेहतरीन पार्टनरशिप बनी। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर केएल राहुल ने रिवर्स स्वीप के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो 27वें ओवर में केएल राहुल के बल्ले से निकले लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और छक्के ने यहां पर टीम के स्कोर को 90 रनों तक पहुंचा दिया था, जहां पर पहले स्तर की आखिरी गेंद पर केएल राहुल के बल्ले से निकले एक और चौके ने टीम को यहां पर 91 रनों तक पहुंचाया। पहला स्तर पूरी तरह से भारतीय टीम के नाम पर देखने को मिला, जहां पर एक बार फिर दूसरे स्तर की शुरुआत भी दोनों खिलाड़ियों ने काफ़ी दमदार तरीके से करी, जो कि अपने दोनों ही अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे। 32वें ओवर में यशस्वी जायसवाल ने मिड विकेट की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए यहां पर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। यशस्वी जायसवाल ने अपने ही अंदाज में अपनी इस अर्धशतक की पारी को पूरा किया। तो इसके बाद जायसवाल ने 32वें ओवर में एक बार फिर कट शॉट के जरिए गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो एक बार फिर 35वां ओवर लेकर आए कैमरून ग्रीन की गेंद पर भी केएल राहुल ने शानदार शॉट खेला और बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए अपनी अर्धशतक की पारी को पूरा किया। यानी कि यहां पर केएल राहुल के बल्ले से भी अर्धशतक की पारी देखने को मिली और इसी के साथ ही भारतीय टीम का स्कोर यहां से 108 रनों तक पहुंच चुका था। तो इसके बाद केएल राहुल ने मिड विकेट की तरफ एक बार फिर गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो 40वें
ओवर की तीसरी बॉल पर केएल राहुल ने एक और शानदार शॉट खेला और मिड विकेट की तरफ गेंद को एक बार फिर छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इस इनिंग का तीसरा छक्का यहां पर देखने को मिला। तो इसके बाद 42वें ओवर में भी केएल राहुल ने एक और बड़ा शॉट खेला और यहां पर गेंद को वन बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो 45वें ओवर में यशस्वी जायसवाल के बल्ले से निकले एक और चौके ने टीम इंडिया के स्कोर को यहां से 120 रनों तक पहुंचा दिया था। तो इसके बाद 46वें ओवर की चौथी बॉल पर केएल राहुल ने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को सीधा स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और इसी के साथ ही भारतीय टीम का स्कोर यहां से 150 रनों तक पहुंचने में सफल रहा था। तो इसके बाद 49वें ओवर में टीम इंडिया को पहला तगड़ा झटका लगा, जहां पर केएल राहुल एक बार फिर शानदार शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन केएल राहुल के बल्ले से गेंद किनारा लेकर विकेट कीपर के दस्ताने में गई एलेक्स कैरी ने इनका शानदार कैच पकड़ा, जो कि आज के मुकाबले में 65 रनों की दमदार पारी खेलने के बाद पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे विराट कोहली ने भी टीम को एक बार फिर काफ़ी मजबूत शुरुआत दिलाई। 50वां ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क की पहली गेंद को ही इन्होंने कवर ड्राइव के जरिए चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर इन्होंने एक और शानदार शॉट खेला और फाइन लेग के ऊपर से एक बार फिर गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो एक बार फिर दमदार फॉर्म में उतरे कोहली ने 51वें ओवर की दूसरी बॉल पर मिड विकेट की तरफ एक बार फिर गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो 53वां ओवर लेकर आए कैमरून ग्रीन के ओवर में भी इन्होंने कवर ड्राइव खेला और एक बार फिर भारतीय टीम के स्कोर को मजबूत स्थिति में उतारा। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे इनके साथ ही यशस्वी जायसवाल ने भी 55वें ओवर में बैक फुट से यहां पर कट शॉट के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो 56वें ओवर में भी विराट कोहली ने एक और शानदार शॉट खेला और फाइन लेग के ऊपर से गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो 57वें ओवर में यशस्वी जायसवाल ने एक और कट शॉट खेला और इसी के साथ ही इन्होंने यहां से बेहतरीन चौका जड़ा। तो 57वें ओवर की 5वीं बॉल पर विराट कोहली के बल्ले से निकले एक और चौके ने दूसरे स्तर की समाप्ति 110 रनों पर कर दी, यानी कि यहां पर दूसरे स्तर की समाप्ति तक भारतीय टीम ने 110 रन बटोरे थे और अब यहां से टीम इंडिया का स्कोर 201 रनों तक पहुंच चुका था, यानी कि तीसरे स्तर से पहले भारतीय टीम ने यहां से 200 रनों के पार स्कोर को पहुंचा दिया था। तो तीसरे स्तर में भी विराट कोहली ने शानदार शॉट खेला, कवर ड्राइव के जरिए पारी का एक बार फिर बेहतरीन आगाज किया। तो 60वां ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क की गेंद पर विराट कोहली ने एक बार फिर बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो 63वें ओवर में भी यहां पर यशस्वी जायसवाल ने वन बाउंस चौका जड़ा। तो 65वें ओवर में दोनों खिलाड़ियों ने एक जैसे शानदार शॉट खेले, यानी कि दोनों के बल्ले से एक ही तरह के चौके देखने को मिले थे। तो इसके बाद 65वें ओवर में यहां पर आखिरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल के बल्ले से निकले एक और चौके ने इन अपनी शतक के पारी के करीब पहुंचा दिया। तो इसके बाद विराट कोहली ने एक बार फिर बैक फुट से शानदार शॉट खेलते हुए दमदार चौका जड़ा और इसी के साथ ही इन्होंने यहां से 49 रन बना लिए। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर इन्होंने सिंगल के साथ ही अपनी अर्धशतकीय पारी को पूरा किया। विराट कोहली ने मात्र 42 गेंदों पर अपने ही अंदाज में अपनी इस अर्धशतकीय पारी को पूरा कर लिया और भारतीय टीम को भी काफ़ी मजबूत स्थिति में उतार दिया। तो इसके बाद 70वें ओवर की तीसरी बॉल पर एक और बड़ा शॉट इन्होंने खेला और लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को सीधा स्टैंड में डिपॉजिट किया। तो इसके बाद 71वें ओवर में यशस्वी जायसवाल ने भी एक और बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को 6 रनों के लिए यहां से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर में यहां पर कट शॉट के जरिए इन्होंने एक और शानदार शॉट खेला और दमदार चौके के साथ ही यहां से मात्र 137 गेंदों पर अपनी शतकीय पारी को भी पूरा किया, यानी कि यहां पर दमदार फॉर्म में उतरे यशस्वी जायसवाल ने आज के इस मुकाबले में अपने ही अंदाज में अपनी इस शतकीय पारी को पूरा कर दिया। तो विराट कोहली भी अब अपने शतक को यहां से पूरा करना चाहते थे, जहां पर विराट कोहली ने भी इसके बाद दमदार पारी खेल के दिखाई। 71वें ओवर की तीसरी बॉल पर इन्होंने दमदार चौका जड़ा। तो इसके बाद 72वें ओवर की चौथी बॉल पर इनके बल्ले से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला और इन्होंने गेंद को सीधा स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो अगला ओवर लेकर आए बोलेंड की पहली बॉल पर यशस्वी जायसवाल ने भी शानदार शॉट खेला, गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की दूसरी बॉल पर इन्होंने मिड विकेट की तरफ
तरफ एक बार फिर गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर विराट कोहली ने फ्लिक के जरिए गेंद को मिड विकेट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद 74वें ओवर में विराट कोहली ने एक और शानदार शॉट खेला, स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर में इन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला, जहां पर बैक फुट से इन्होंने गेंद को मिड विकेट की तरफ 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यानी कि कोहली ने इस बड़े शॉट के साथ ही यहां पर अपनी स्थिति को काफ़ी मजबूत स्थिति में उतारा। यशस्वी जायसवाल ने 81वें ओवर में एक और शानदार शॉट खेलते हुए दमदार चौका जड़ दिया। विराट कोहली को अब यहां से अपने शतक को पूरा करने के लिए चाहिए थे 19 रन, यानी कि आखिरी 9 ओवर में अब विराट कोहली को यहां से अपने शतक की पारी को पूरा करने के लिए 31 रन बनाने थे। तो ऐसे में कोहली ने एक बार फिर दमदार आगाज किया और शानदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर में इन्होंने एक बार फिर वन बाउंस गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो 86वें ओवर में जायसवाल के बल्ले से भी एक और बड़ा शॉट देखने को मिला और इन्होंने गेंद को सीधा स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो विराट कोहली ने भी इसी ओवर की आखिरी बॉल पर एक और बड़ा शॉट खेला और यहां पर गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट किया और इसी के साथ ही अब ये 90 रनों तक पहुंच चुके थे। तो इसके बाद 88वें ओवर में विराट कोहली के बल्ले से निकले एक और चौके ने यहां पर इनकी स्थिति को काफ़ी मजबूत स्थिति में उतार दिया। तो इसके बाद 90वें ओवर में दमदार फॉर्म में उतरे विराट कोहली ने तीसरी गेंद पर चौके के साथ ही अपनी शतक की पारी को भी पूरा कर लिया, जहां पर विराट कोहली ने मात्र 91 गेंदों पर अपनी इस शतक की पारी को खेल के दिखाया और इसी के साथ ही टीम इंडिया ने आज के इस मुकाबले में 332 रन बना दिए। तो वहीं पर यशस्वी जायसवाल जो कि 132 रनों पर नाबाद लौटे, तो कोहली जो कि अपनी शतक के साथ नाबाद लौटे। भारतीय टीम का दबदबा इस मुकाबले में देखने को मिला। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी भारतीय टीम की ये दमदार बल्लेबाजी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।